गांव के एक छोर पर रघु नाम का बूढ़ा किसान रहता था। देखने में वह भोला भाला लगता, लेकिन उसकी एक आदत थी। जहां भी काम करता, कुछ न कुछ चोरी कर लेता। किसी के खेत से गेहूं, किसी की कोठरी से पैसे, तो किसी के घर से गहने। धीरे धीरे उसने चोरी से इतना धन इकट्ठा कर लिया कि उसके दोनों बेटों अजय और विजय की शादी धूमधाम से हो गई। समय बीता गया। रघु बूढ़ा और बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने दोनों बेटों और बहुओं को पास बुलाया। कांपती आवाज में बोला, मैंने जीवन भर जो धन चुराया वह गांव के पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा है। मेरे बाद तुम दोनों उसे निकाल लेना और आपस में बांट लेना। इतना कहकर रघु ने अंतिम सांस ले ली। अजय और उसकी पत्नी चुपचाप उठे और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़े। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। वे सोच रहे थे कि अगर पहले सारा धन निकाल ले तो विजय को कुछ भी न मिलेगा। मिट्टी हटाते ही सोने चांदी से भरा एक बक्सा दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वे उसे खींचने लगे, पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। विजय और उसकी पत्नी सामने खड़े थे। धन हम दोनों का है, तुम अकेले क्यों ले जा रहे हो? विजय ने गुस्से से कहा। अजय तमतमा गया। उसने पास पड़ा फावड़ा उठाया और विजय पर हमला कर दिया। विजय लड़खड़ाया, लेकिन उसने भी कुल्हाड़ी उठाई और एक वार कर दिया। अजय वहीं गिर पड़ा कि खून से लथपथ। विजय और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब सारा धन उनका हो गया, लेकिन तभी गांव वालों की भीड़ वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा एक भाई खून से लथपथ पड़ा था और दूसरा कांप रहा था। गांव के मुखिया ने बक्सा खोला। उसमें चुराए गए गहने, पैसे और कीमती सामान थे। मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, जिस धन में चोरी और खून शामिल हो वह किसी के काम नहीं आता। अंत का श्राप। गांव वालों ने सारा धन गरीबों में बांट दिया। अजय की जान चली गई और विजय को उसकी करनी की सजा मिली। रघु का धन उसी की तरह विनाश का कारण बन गया। कहानी की सीख। धोखे और चोरी से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता, बल्कि बर्बादी ही लाता है।